नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस ताकत के बारे में जो हमारी पूरी दुनिया को चला रही है। जी हां, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी। सोचिए, हमारे फोन से लेकर बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों तक सब कुछ इसी पर तो निर्भर है। तो चलिए आज समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करती है। लेकिन कभी सोचा है कि बस एक स्विच दबाते ही लाइट कैसे जल जाती है, या फिर फोन चार्जर में लगाते ही चार्ज होना कैसे शुरू हो जाता है? आइए आज इसी जादू के पीछे की साइंस को बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। यकीन मानिए, ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं इसके बहाव से। साइंस की भाषा में इसी बहाव को हम विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक नदी के बारे में सोचना। जैसे नदी में पानी बहता है, बिल्कुल वैसे ही तारों के अंदर आवेश यानी कि चार्ज बहता है। चलिए अब इसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से देखते हैं। विद्युत धारा का मतलब है कि किसी तार से एक सेकंड में कितना चार्ज गुजर रहा है। बस यही है इसकी परिभाषा। और इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है I = Q/T। ये फॉर्मूला इस पूरे चैप्टर की नींव है। इसको तो बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है। तो ठीक है, ये करंट बह रहा है, पर इसको नापते कैसे हैं? इसकी यूनिट है एम्पियर। ये नाम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर के सम्मान में रखा गया था। और जिस मशीन से इसे नापते हैं उसे कहते हैं एमीटर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में यानी एक ही लाइन में लगाया जाता है। अब एक सवाल मन में आता है कि ये चार्ज अपने आप क्यों बहेगा? उसे बहाने के लिए कोई धक्का तो चाहिए, है ना? फिजिक्स में इसी धक्के या प्रेशर को हम विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए पानी की टंकी छत पर रखी है, तो पानी नल में आसानी से आएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर का फर्क है। ठीक इसी तरह तार के दोनों सिरों के बीच जब विभवांतर होता है, तभी चार्ज बहना शुरू करता है। इसका भी एक फॉर्मूला है, V = W/Q। मतलब एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कितना काम करना पड़ा। इस विभवांतर को हम वोल्ट में नापते हैं और इसे नापने वाले इंस्ट्रूमेंट को वोल्ट मीटर कहते हैं। और यहाँ एक और जरूरी बात, वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में पैरेलल में जोड़ा जाता है, मतलब उन दो पॉइंट्स के बीच जिनका विभवांतर हमें नापना होता है। तो अब तक हमने दो चीजें समझी, बहाव यानी करंट और धक्का यानी वोल्टेज। अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, ओम का नियम। ये वो नियम है जो हमारे बहाव और धक्के के रिश्ते को एक तीसरी चीज से जोड़ता है, और वो है रुकावट। तो सवाल ये है कि इस धक्के और बहाव में आखिर क्या रिश्ता है? क्या अगर हम धक्का बढ़ा दें तो बहाव भी तेज हो जाएगा? इसी सवाल का जवाब ढूंढा था एक जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने। ये ग्राफ देख रहे हैं, यही है ओम के नियम का सबसे बड़ा सबूत। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे हम विभवांतर यानी V को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे धारा यानी I भी उसी अनुपात में बढ़ रही है। इसीलिए हमें एक सीधी लाइन मिलती है जो बताती है कि इन दोनों में सीधा रिश्ता है। और इसी सीधे रिश्ते से हमें फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला मिलता है, V = I × R। सच कहूं तो ये इस पूरे चैप्टर की जान है। ये फॉर्मूला वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के रिश्ते को बताता है। तो ये R यानी रेजिस्टेंस क्या भला है? जैसा नाम से ही लग रहा है, प्रतिरोध। ये तार की वो प्रॉपर्टी है जो चार्ज के बहाव को रोकने की, उसमें रुकावट डालने की कोशिश करती है। और इसकी यूनिट भी ओम ही है, जिसे हम इस ओमेगा सिंबल से दिखाते हैं। अच्छा, तो ये रुकावट किन चीजों पर डिपेंड करती है? सोचिए, एक लंबी और पतली गली में चलना मुश्किल होता है, पर एक छोटी और चौड़ी सड़क पर आसान। बस यहां भी वही लॉजिक है। तार जितना लंबा होगा, रुकावट उतनी ज्यादा होगी, और तार जितना मोटा होगा, रुकावट उतनी ही कम होगी। और हां, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि तार किस चीज का बना है, तांबे का या लोहे का। अब जब हम प्रतिरोध को समझ गए हैं, तो ये देखते हैं कि अगर एक से ज्यादा प्रतिरोधक हों, तो उन्हें सर्किट में कैसे जोड़ते हैं। इनको जोड़ने के दो मेन तरीके हैं, और ये सवाल एग्जाम में अक्सर आता है। देखिए, बाईं तरफ है श्रेणीक्रम संयोजन, जिसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसमें प्रतिरोधक एक के पीछे एक लाइन में जुड़े होते हैं, जैसे ट्रेन के डिब्बे। और दाईं तरफ है पार्श्वक्रम संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें सारे प्रतिरोधक एक ही दो पॉइंट्स के बीच जुड़े होते हैं। ये टेबल इन दोनों के बीच के फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। सीरीज में करंट के पास जाने का बस एक ही रास्ता है, तो वो सब में सेम रहता है, पर वोल्टेज बढ़ जाता है।
वहीं पैरेलल में करंट को बंटने के लिए कई रास्ते मिल जाते हैं, लेकिन वोल्टेज सब पर एक जैसा रहता है। और सबसे काम की बात, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है जबकि पैरेलल में कम हो जाता है। चलिए अब फटाफट से उन सभी जरूरी बातों को एक साथ समेट लेते हैं जो हमने अब तक सीखी हैं। ये समरी एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए बहुत काम आएगी। ये टेबल तो समझो इस चैप्टर का खजाना है। सारे के सारे जरूरी फॉर्मूले एक ही जगह पर। यहां पर रुककर इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से देखना और समझना बहुत जरूरी है। ये रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका है। और आखिर में एक और मजेदार बात, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। होता क्या है कि जब किसी तार में बहुत ज्यादा रुकावट यानी रेजिस्टेंस होती है तो उसमें से बहने वाला करंट गर्मी पैदा करने लगता है। हमारे घर में इलेक्ट्रिक हीटर, टोस्टर और प्रेस सब इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि बिजली गर्मी पैदा कर सकती है, पर क्या इसका कोई और असर भी होता है? क्या बिजली एक चुंबक की तरह भी काम कर सकती है? सवाल बहुत दिलचस्प है और इसका जवाब हम ढूंढेंगे अपने अगले सेशन में।